प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एक भैंस है। इस भैंस के क्या है एक्चुअली प्यारे दोस्तों, पिछले 10 दिन से बंद की शिकायत है। बंद का मतलब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में प्यारे दोस्तों गोबर जानवर करता ही नहीं है, कंप्लीट एब्सेंस होता है। ये पिछले 10 दिन से गोबर कुछ भी नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं आंतों में रुकावट आई है। इसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। और ये प्यारे दोस्तों 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है वोल्वुलस, दूसरा होता है इंटुससेप्शन और तीसरा होता है प्यारे दोस्तों स्ट्रेंगुलेशन। वोल्वुलस का मतलब जब आंतों में टोर्शन पैदा हो जाए, वो टोर्शन के कारण अगर बंद पड़े तो उसे बोलते हैं टोर्शन या वोल्वुलस। इंटुससेप्शन का मतलब होता है एक आंत का हिस्सा दूसरी आंत में घुस जाए, टेलीस्कोपिंग हो जाए यानी एक हिस्सा दूसरे हिस्से में घुस जाए, तो उससे भी बंद पड़ सकता है। ये दूसरा तरीका। तीसरा स्ट्रेंगुलेशन का मतलब है प्यारे दोस्तों कि ग्रेविड यूट्रस है या कोई ट्यूमर है, या ये जो यूट्रस है प्रेग्नेंट भैंसों में ज़्यादा होता है ये, तो वो क्या होता है आंतों पर दबाव डालता है, वजन डालता है अपना। उस वजन से आंतों की जो ल्यूमन है, जो अंदर की गुहा है, वो सिकुड़ जाती है, दब जाती है, उससे भी बंद पड़ता है। तो ये तीसरे प्रकार का है। मैं आपको बताऊं, ये अपने मेडिसिन में भी आपको बताऊंगा मैं। यही प्रैक्टिकली मेरी आदत है, प्रैक्टिकल के साथ में आपको थ्योरेटिकल ज्ञान देने की। तो प्यारे दोस्तों ये बंद यानी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन 3 प्रकार का, टोर्शन, इंटुससेप्शन और स्ट्रेंगुलेशन मैंने बताया। अब ये क्या है अपन बता नहीं सकते तीनों में से, लेकिन बंद है। पिछले कई दिनों से ही ये गोबर नहीं कर रही है। और देखिए हम अभी तक तो अलर्ट है, लेकिन ये भैंस 10 दिन से गोबर नहीं करी। तो प्यारे दोस्तों क्या हो सकता है, गोबर अंदर पड़ा है, सड़ रहा है, और गोबर पड़े पड़े में प्यारे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का जब फर्मेंटेशन पूरा हो जाता है तो अंत में प्रोटीन का होता है, जिसे हम बोलते हैं पुट्रीफेक्शन। तो प्रोटीन का जब पुट्रीफेक्शन हो जाएगा तो अमोनिया गैस वगैरह निकलेगी, अमाइंस वगैरह निकलेंगे, जहरीले पदार्थ निकलेंगे पुट्रीफिकेशन से। तो उससे फिर टॉक्सीमिया हो जाता है, और टॉक्सीमिया के कारण पशु की डेथ होती है। प्यारे दोस्तों ऐसे सवाल भी परीक्षा में आते हैं। देखो हम फिर से दिखा रहे हैं आगे आपको, ये देखो हम चढ़ा रहे हैं इसके DNS, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, और इसमें हमने विटामिन B1, B12, B6 वाला जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन है वो डाला हुआ है, जिससे इसका रंग देखो हल्का गुलाबी है, DNS चढ़ी हुई। और मैं आपको बताऊं इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले अपने को फ्लूइड थेरेपी तो देनी है प्यारे दोस्तों। हमें इसे ओवर फीड रखना होता है, क्योंकि हम चारा और डालेंगे तो और फंस जाएगा वो। हमको खुद को ओवर फीड रखना है, तो इसको एनर्जी देने के लिए प्यारे दोस्तों अपने को क्या होता है कि DNS लगाना पड़ता है, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, और उसमें अपन मल्टीविटामिन्स डालते हैं। अगर जानवर को बुखार हो, कभी कभी टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, उस समय अपन ड्रग ऑफ जो चॉइस है ऐसे केस में वो है फ्लोनिक्सिन मैग्लुमाइन डालते हैं IV, और एंटीबायोटिक भी डालते हैं, जैसे लीवोफ्लोक्सासिन है, सेफ्ट्रियोक्सन टेजोबैक्टम है। इस प्रकार की ये जो औषधियाँ हैं प्रेगनेंसी में सेफ भी हैं, और अपन लगाते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है। और साथ में हम देते हैं प्यारे दोस्तों, और हमने देखो कहाँ लगा रखा है प्यारे दोस्तों, एक्चुअली जुगुलार वेन में हम लगाते हैं जनरली, लेकिन हमने क्योंकि भैंस थोड़ा बड़ी बदमाश थी, लगवाई नहीं इसने, इसलिए हमने अंत में देखो इसकी ईयर वेन में लगाया। आप देखिए ईयर की तरफ, ये जो बायां कान है फोकस किया, हाथ देखिए, देखा आपने जो बंदा पकड़ रखा है हाथ से, इस कान में हमने ईयर वेन में ये लगाया है इंट्राविनस इन्फ्यूजन, जो भी हम थेरेपी दे रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए जुगुलार वेन के बाद में दूसरी साइट ऑफ चॉइस क्या है, ईयर वेन लार्ज एनिमल्स में। तो प्यारे दोस्तों ये ड्रिप्स मैं बता रहा हूँ, कम से कम एक एडल्ट भैंस को 5-6 लीटर तो छड़नी चाहिए। 5-6 लीटर DNS, और उसमें मल्टीविटामिन, फ्लोनिक्सिन, मैग्लुमाइन, अगर बुखार हो तो लीवोफ्लोक्सासिन, एंटीबायोटिक वगैरह डालते हैं। और ये देखो पड़ी हुई जो शीशियाँ दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ, इसमें अपन क्या डालते हैं, परगेटिव्स देते हैं। प्यारे दोस्तों जब गोबर नहीं करती है यानी दस्त नहीं करती है, तो दस्त लगाने वाली औषधियों को हम बोलते हैं दस्तावर यानी परगेटिव्स। ऐसे सवाल आते हैं फार्माकोलॉजी में कि भाई दस्तावर औषधियाँ, दस्त लगाने वाली औषधियों को क्या बोलते हैं, परगेटिव्स। तो परगेटिव्स में क्या क्या है प्यारे दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी है। हम लिक्विड पैराफिन देंगे इसको, जो कि एक प्रकार का लेक्जेटिव है, और वो डंग को क्या करता है, गोबर को क्या करता है, सॉफ्ट नहीं करता है, लुब्रिकेट करता है हम। और साथ में देंगे लेक्टुलोज और सोर्बिटोल। प्यारे दोस्तों सोर्बिटोल और लेक्टुलोज क्या है, ये ऑस्मोटिक परगेटिव हैं। कैटेगरी ऑस्मोटिक परगेटिव का मतलब अंदर आंतों में ऑस्मोसिस को बढ़ाते हैं, इससे आंतों की ल्यूमन थोड़ी चौड़ी होती है, डायलेट होती है, उससे दस्त लगते हैं। फिर हम मैग्नीशियम सल्फेट भी दे सकते हैं, वो भी ऑस्मोटिक
परगेटिव है। देखिए बोतल बार बार मैं दिखा रहा हूँ सीन आपको, ये ईयरमेन में लगी हुई है और ऊपर जो अरडू का जो पेड़ है इसे बांधा हुआ अपना देसी तरीके से। तो प्यारे दोस्तों, ये लोहरवाड़ा गांव है कांवट के पास में, वहाँ का केस है और हम वहाँ गए थे अभी और इसका इलाज किया हमने और ये दिया है। और मैं और बता रहा था आपको कि लिक्विड पैराफिन के बाद में सोर्बिटोल, लैक्टोलोज और हम क्या दे सकते हैं प्यारे दोस्तों इसको, सोडियम पिकोसल्फेट, जो कि आंतों की पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है अर्थात कर्मानुकुंचन गति को बढ़ाता है। और साथ में हम दे सकते हैं एक्टिवेटेड चारकोल, जो कि गैस्ट्रो प्रोटेक्टेंट भी होता है। तो प्यारे दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बड़े मज़े लेते रहें।